मुश्किलों में घिरे अमित शाह। राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ दिखाए सबूत तो क्या छिन जाएगी गृह मंत्री की कुर्सी। अमित शाह की कुर्सी बचाने के लिए पीएम मोदी ने पूरा सिस्टम लगा दिया है। एक तरफ राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ सबूत जारी किए हैं तो वहीं दूसरी तरफ विशेष अधिकार वाले हनन का नोटिस जारी होते ही कैसे हड़कंप मच गया है आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे राहुल गांधी को सपोर्ट करके कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका दिया है, खबर देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है और गृह मंत्री अमित शाह का डायरेक्ट इस्तीफा मांग लिया है। तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कायदे से अमित शाह ने निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन और AK-47 चलवाई। ऐसे हालातों में गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचा था कि धर्मेंद्र प्रधान को साइड कर देंगे तो अमित शाह को कुछ नहीं होगा। फिलहाल अब पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ सबूत दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने अमित शाह से डायरेक्ट इस्तीफा मांग लिया है। तो हड़कंप मच गया है, खेल समझिए। आपको बता दें कि पहले तो राहुल गांधी ने सदन में कहा कि अमित शाह के आदेश पर गोलियां चलाई गई, तो भरे सदन में बवाल खड़ा हो गया। उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सबूत दिखाए गए कि अगर अमित शाह के कहने पर गोली चली है तो अमित शाह दोषी हैं, और अगर अमित शाह को नहीं पता है तब भी गोली चली है तो अमित शाह अयोग्य है। देश का गृह मंत्रालय निकम्मा है और गृह मंत्री को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे सबूत दिखाए हैं, भरे सदन में बयान दिए हैं। उसके बाद से मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है। आलम तो ये हो गया है कि अमित शाह को डिफेंड करने के लिए मंत्रियों की फौज उतार दी गई है, लेकिन फिर भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। तो दोस्तों, अमित शाह ने प्लान तो किया था कि इस बार के मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटाकर परिसीमन बिल पारित करवा लेंगे, लेकिन फिलहाल आलम तो ये हो चुका है कि अमित शाह सदन में मौजूद होने के बावजूद विपक्ष के खौफ के कारण सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के आरोपों के बाद से मंत्रियों की फौज शाह को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरी है। मतलब कि कल तक जिन राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लिया जाता था, उन्हें राहुल गांधी के बयानों को खारिज करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मोदी सरकार ने कहा कि अमित शाह के आदेश पर नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट के कहने पर गोली चलती है। फिलहाल अगर मजिस्ट्रेट के कहने पर निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 चलाई गई तो देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. तो सुना आपने कि राहुल गांधी का कहना है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश के बिना किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गोली चला दे, और अगर गोली चली है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए सीधे सीधे मोदी शाह जिम्मेदार है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अकेले राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया है। मानसून सत्र पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। विपक्ष ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा है, अमित शाह से जवाब मांगा है, और अमित शाह है कि सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल अब भागने से काम चलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सिर्फ सदन में विपक्ष ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट केंद्र से जवाब तलब किया है, गृह मंत्रालय से जवाब तलब किया है कि ये बताओ आखिर पैलेट गन चलाने की SOP क्या है, आखिर किसके आदेश पर निहत्थे छात्रों पर एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। फिलहाल जैसे पूरा खेल रातों रात पलटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि पूरा PMO हिल गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अचानक से हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को ही फंसाने की साजिश की जा रही है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई
ही राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया गया है और सदन की अवमानना का भी नोटिस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने या फिर कि राहुल गांधी को सदन से सस्पेंड करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि परिसीमन बिल अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अगर परिसीमन बिल सदन से पारित हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना नामुमकिन सा हो जाएगा। फिलहाल इसीलिए अमित शाह है कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है। चौतरफा सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अमित शाह की हालत खराब है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने की जुगत में लगी है। फिलहाल अब ये बिल सदन से पारित होगा या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होगा, ये देखना होगा। आपको बता दें कि अमित शाह की हालत अभी जो है खराब है। ऐसे हालातों में अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया या मोदी सरकार की सबसे बड़ी चूक साबित होने वाली है। खबरें निकलकर सामने आई है कि जब से अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, तब से अभिजीत दीपके पर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने ही बनाए जाल में मानसून सत्र में फंस गई है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आप सभी को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।